Hello bachcho, let's check this question. The question says, what will be the effect on phytochrome in a plant subjected to continuous red light? First one is phytochrome synthesis will increase, second one is level of phytochrome will decrease, third one is phytochrome will be destroyed and D is first B and then A. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इफेक्ट होगा फाइटोक्रोम में इन ए प्लांट सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस रेड लाइट, यानी कि कंटिन्यूअस रेड लाइट अगर उसको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा फाइटोक्रोम। अगर हम यहाँ पे फाइटोक्रोम की बात करें, फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं? फाइटोक्रोम्स जो है पिगमेंट होता है, क्या होता है? एक पिगमेंट होता है विच इंड्यूसेस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो इंड्यूस करता है क्या? इंड्यूसेस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन दी प्लांट। कहाँ पे? प्लांट में। अपॉन एक्सपोजर टू लाइट, जब यहाँ पे एक्सपोज होगा लाइट से। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फाइटोक्रोम होता है उसमें देखा जाता है कि इट डज सो बाय द इंटर कन्वर्जन। यहाँ पे क्या होता है? इंटर जो है कन्वर्जन देखा जाता है, इंटर कन्वर्जन देखा जाता है ऑफ इट्स टू रिवर्सिबल फॉर्म्स। जो इसके टू रिवर्सिबल फॉर्म्स होते हैं, रिवर्सिबल फॉर्म्स अपॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं जो फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है वो एग्जिस्ट होता है कितना? टू जो है रिवर्सिबल फॉर्म इन नेचर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो रिवर्सिबिलिटी जो है डिपेंड करती है किसमें? यहाँ पे डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट में। जब ये एक्सपोज होता है, मान लेते हैं यहाँ पे रेड लाइट में क्या होता है, ये एक्सपोज किया जाता है या एक्सपोजर होता है यहाँ पे कंटिन्यूअस। अगर एक्सपोजर हो रहा है किसमें? यहाँ पे रेड लाइट से, तो इसका रिजल्ट ये होता है, इट विल लीड टू द कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम एंड इट्स लेवल डिक्रीज, और इसकी वजह से इसका लेवल जो है क्या हो जाता है? डिक्रीज। अगर कंटिन्यूअस यहाँ पे एक्सपोजर हो रहा है किससे? रेड लाइट से, तो फाइटोक्रोम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, या कह सकते हैं लेवल विल डिक्रीज। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे अगर बात करें, जब ये डिक्रीज हो गया कौन? फाइटोक्रोम, तो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है इसको। कैसे? अगर इसको मेंटेन करना है तो इसका सिंथेसिस जो है, यहाँ पे सिंथेसिस जो है इनिशिएशन होता है। क्या होता है? सिंथेसिस इनिशिएशन होता है। और ऐसा कह सकते हैं कि जो कन्वर्जन हो रहा है फाइटोक्रोम में, उसका लेवल डिक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे जो डिक्रीज हो गया उसको मेंटेन किया जाता है बाय इट्स सिंथेसिस इनिशिएशन, यानी कि साइटोक्रोम सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंथेसिस जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो पहला ऑप्शन दे रखा है फाइटोक्रोम सिंथेसिस विल इंक्रीज, तो ये क्या होगा? सही होगा, क्योंकि हमने देखा एक्सपोजर होगा किससे? रेड लाइट से कंटिन्यूअसली, तो ये फाइटोक्रोम का लेवल जो है कम होगा, और अगर उसको मेंटेन करना है तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो जाएगा? फाइटोक्रोम सिंथेसिस। तो सेकेंड ऑप्शन देखें तो यहाँ है लेवल ऑफ फाइटोक्रोम विल डिक्रीज। यहाँ पे हमने देखा कि ये लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज, यानी कि ए एंड बी यहाँ दोनों सही है। सी यहाँ पे अगर बात करें फाइटोक्रोम विल बी डिस्ट्रॉइड, तो यहाँ फाइटोक्रोम जो है डिस्ट्रॉइड नहीं होता है, ये क्या होता है? डिक्रीज। अब लास्ट दे रखा फर्स्ट बी एंड देन ए। तो हमने देखा कि जैसे ही लेवल इसका डिक्रीज होगा तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? फाइटोक्रोम सिंथेसिस जो है यहाँ पे इनिशिएशन होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले लेवल डिक्रीज होगा, उसको मेंटेन करने के लिए फाइटोक्रोम सिंथेसिस क्या हो जाएगा? अगेन इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट बी एंड देन ए जो है सही है। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.